जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। आइए अग्निवीर एग्ज़ाम्स के अनुसार आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन बताने वाले हैं, है ना। ये श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो आप बताएंगे, इसमें आंसर दिया हुआ है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें 4 जो है प्रिंट मिसप्रिंट हो गया है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री से अधिक हो जाता है तो हमें बुखार आ जाती है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, यानी 98.4 डिग्री से ऊपर यदि टेम्परेचर आपका होता है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टरी तापमापी से हमारे शरीर का तापमान मापा ज़्यादा, थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु और ऋणांक बिंदु कितना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हिमांक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट और ऋणांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मतलब कि जल जो होता है वो कितने डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है और जो है जल कितने डिग्री पर जो है आपका पिघलना शुरू हो जाता है बर्फ़ से। तो ध्यान रखिएगा कि जल का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों 0 डिग्री होता है। जैसे हम फ्रीज में पानी को रखते हैं, 0 डिग्री तापमान होने लगता है, जैसे 0 डिग्री तापमान होता है उस पर पानी जो है आपका जमना शुरू हो जाता है। जैसे आप फ्रीज से बाहर निकालते हैं, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होने लगता है, पिघलने लगता है, मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में वापस से आ जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि जल का हिमांक बिंदु, ऋणांक बिंदु कितना होता है। तो याद रखिएगा, आंसर करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो याद रखिएगा कि पानी जो होता है, जल जो होता है, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व मतलब घनापन, 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है माना गया है। मतलब कि जल के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा करीब में होते हैं। क्लियर ना, करीब, दूर नहीं। घनत्व का मतलब करीब में होना, ठीक है ना, डेंसिटी का होना, ओके ना। तो जो वाटर है उसका मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं चाहता हूँ, केवल मैंने हिंदी में पोस्ट बनाया, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इजीली जो है समझ में आ जाए। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जल का अधिकतम आयतन कितना होता है। तो जल का अधिकतम वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का सबसे अधिक आयतन होता है, क्योंकि आपको पता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी आपका होगा तो बर्फ़ बनेगा, जब बर्फ़ बनेगा तो पानी फैलेगा। मतलब यदि आपने किसी बोतल में पानी भर के फ्रीज में रखा और मान लो आपने उसके जो कैप होता है ऊपर ढक्कन, उसके बाद थोड़ा सा कम रखा, जब आपका पानी जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, तो जो बोतल होगी ना वो थोड़ी कड़क हो जाएगी और मतलब बर्फ़ जो है ना वो फैल जाएगा। तो बर्फ़ का फैलने का मतलब ये हुआ ना, बर्फ़ बनने का मतलब फैलने का मतलब उसके वॉल्यूम का, उसका आयतन का बढ़ना। वॉल्यूम आप जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको मिलाकर हम वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, कितने डिग्री पर पानी उबलना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं अपने घर में हम लोग पानी को गर्म करने रखते हैं, तो पानी ऐसा नहीं कि जैसे आपने जो है अपना गैस चूल्हे पर रखा कि पानी सीधा गर्म होने लग जाएगा। जब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, उसको आँच, उसको जो है जो बर्निंग हम करते हैं ना, वो तब तक नहीं लगेगी, तब तक पानी आपका उबलना शुरू नहीं होगा। तो याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। आई होप कि आपको ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक। मैं प्रयास करूँगा अगले वीडियो में और भी बेहतर कंटेंट देने का और भी बेहतर जानकारी देने का। तो जनरली अभी जो आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला उसके अनुसार इसके साथ में अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काम आने वाले प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।